नमस्कार। वंदे मातरम। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ सविन्दुसिन्धुसुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं द्विषत्सु पापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मते त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। रत्नाकरां धौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। नमस्कार। वंदे मातरम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं एक ऐसे मंच के साथ जिसका नाम है राष्ट्रमेव जयते। एक ऐसा मंच जो इतिहास के अतीत में से, उज्जवल स्वर्णिम अतीत में से, उस इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को आज हमारी पीढ़ी में, नई पीढ़ी में, आधुनिक पीढ़ी में समर्पित करना चाहता है। वर्तमान में उपस्थित जटिल प्रश्नों का उत्तर जो स्वर्णिम अतीत में खोजने की इच्छा रखता है। इतिहास के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित युवाओं का ऐसा ही यह मंच, और इस मंच को साथ में लेते हुए आज मैं ऐवज भंडारे आपके सामने प्रस्तुत हूं एक ऐसे विषय पर बात करने हेतु जो संपूर्ण भारत के, एक संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में जिन्होंने इतिहास में स्वयं का नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित करवाया। जैसा कि मैंने पहले कहा, आज योग दिवस है और योग दिवस में संपूर्ण मूल रूप से दो विषयों पर चिंतन किया जाता है। पहला होता है योगः कर्मसु कौशलम और दूसरा होता है समत्वं योग उच्यते। इन दोनों सूत्रों को अपने जीवन में अधिग्रहित कर संपूर्ण हरित प्रकार से जीकर और अमिट छाप छोड़ते हुए अंकित करने वाली लोक माता, प्रातस्मरणीय पुण्य श्लोका मातोश्री अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आज हम चिंतन करने वाले हैं। कौन था यह व्यक्तित्व जिन्होंने अपना व्यावहारिक जीवन, कौटुंबिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और धार्मिक जीवन, इन सभी को समता के साथ निभाया और प्रत्येक काम को उसी कुशलता के साथ किया, अर्थात प्रत्येक कार्य जीवन का प्रथम और अंतिम कार्य हो, इतनी श्रेष्ठता के साथ, इतनी कुशलता के साथ और इतनी सफाई के साथ वह काम किया। ऐसा व्यक्तित्व है लोकमाता श्लोका मातोश्री अहिल्याबाई होलकर। आज तक इतिहास में बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े शासक हुए, उन्हें अनेकों उपाधियों से सम्मानित किया गया। उन शासकों में कई स्त्रियां हुई, जैसे राजमाता जिजाऊ है, उन्हें राजमाता की उपाधि दी गई। किन्हीं राजा को सम्राज्ञी दिया का उपाधि दी गई, किसी को सुल्ताना कहा गया। अनेक उपाधियों से अनेक प्रकार का व्यक्तित्व इतिहास में सुसज्जित होता रहा, किंतु लोकमाता इस नाम से केवल एकमेव व्यक्तित्व पहचाना जाता है और वह व्यक्तित्व है अहिल्याबाई होलकर। ऐसा क्या था इस जीवन में? अपने श्रीमंत और संपत्ति के साथ, शक्ति के साथ, अपनी क्षमता के साथ बड़े बड़े कारनामे कर धन का अपव्यय करते हुए बड़े बड़े राज्य चलाने वाले तो अनेक शासक हुए साथियों, किंतु प्रजा के मन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने वाली एकमेव देवी हुई महारानी अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, जो लोगों की माता हुई, प्रजा वत्सला हुई। कौन थी यह? महाराष्ट्र के चौंडी ग्राम में माड़कूजी शिंदे और सुशीलाबाई की कन्या, जो महाराष्ट्र के शिव मंदिर में शिव की पूजा करते हुए संपूर्ण भारत में हिंदुओं का साम्राज्य और हिंदू पदपादशाही के केवल नजरों में पड़ी और बाजीराव पेशवा के सरदार मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू के रूप में इंदौर आई। ऐसी अहिल्याबाई होलकर अर्थात भारतीय इतिहास के एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जिन्हें प्रति शिवाजी के नाम से
से सारा राजपुताना से लेकर तो संपूर्ण भारतवर्ष कांपता था। मल्हार आया के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष में एक दहशत जिनकी हो चुकी थी, ऐसे मल्हार राव वीर पुरुष मल्हार बाबा होलकर की यह पुत्रवधू, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने उम्र के 8 वर्ष में विवाह करके इंदौर आई, किंतु संपूर्ण जीवन स्वयं का स्वार्थ, स्वयं के विषयों, स्वयं का कौटुंबिक जीवन, इससे ऊपर उठकर समाज के लिए, प्रजा के लिए, राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देने वाला व्यक्तित्व अर्थात लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। भक्ति, बुद्धि और शक्ति, इन तीनों का संगम है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। कहते हैं जहां शक्ति और बुद्धि होती है वहां भक्ति नहीं होती। अहिल्याबाई होलकर के जीवन में बुद्धि भी है, शक्ति सामर्थ्य भी है, राजनीति भी है, शस्त्र कला भी है और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति का भी सौंदर्य है। ऐसी अहिल्याबाई होलकर, कितनी उपाधियों से, कितने नामों से उन्हें सुसज्जित किया जाए, किंतु चूंकि यह मंच मालवा का है, मैं स्वयं मालवा में जन्मा हूं, इसलिए माता अहिल्याबाई होलकर के रूप के प्रति मेरे मन में विशेष श्रद्धा होना काफी स्वाभाविक है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 स्वप्न थे। एक स्वप्न था स्वराज्य का और दूसरा स्वप्न था उस स्वराज्य को सुराज्य करने का। दुर्भाग्यशाली इतिहास यह रहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की केवल 50 वर्ष की आयु रही और इन 50 वर्षों में उन्होंने अपने तलवार की धाक पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, किंतु उस स्वराज्य को सुराज्य करने के पहले उनका परलोक गमन हो गया, ऐसा कहा जाता है। और छत्रपति महाराज का जो स्वप्न था कि स्वराज्य को सुराज्य का पुनर्निर्माण किया जाए और अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए, यह सारे स्वप्न जिस व्यक्तित्व ने पूर्ण किए वह व्यक्तित्व है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। प्रत्येक प्रजा के प्रत्येक घटक को अपने पुत्र के समान प्यार करने वाली माता और रण क्षेत्र में रणरागिनी के समान तलवार की धाक जमाने वाली भी रणरागिनी भी, रणचंडिका भी अहिल्याबाई होलकर ही है। यह दोनों पहलू उनके जीवन में साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं, साथ साथ देखने को मिलते हैं और इसका प्रभाव यह होता है कि उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र इतना सात्विक हो जाता है कि जब भी कोई भी भारत में उनसे अगर पत्र व्यवहार करता है तो उनके लिए उपाधि दी जाती है गंगा जल निर्मल अहिल्याबाई। यह उपाधि पेशवाओं के काल में पेशवाओं के एक मंत्री नाना फडणवीस नामक एक व्यक्ति ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया। वे कभी भी अहिल्याबाई होलकर का उल्लेख करते समय गंगा जल निर्मल अहिल्याबाई यह उल्लेख करते थे। इतनी उनकी पवित्रता है, इतनी सात्विकता है। अपने हाथ में सदैव शिवलिंग रखने वाली और राजकाज में कुशल, उसके अलावा युद्ध क्षेत्र में कुशल, ऐसे अनेक कार्यों का विस्तार पूर्वक चिंतन हम यहां पर कर सकते हैं, किंतु विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा उनके जीवन की कुछ घटनाओं को जिससे हमें आज सीखने की आवश्यकता है। एक समय, उस समय ऐसा रहा था कि उस समय पुरुष प्रधान संस्कृति यह थी कि कोई महिला का हम पर शासन हो यह लोगों को सहन नहीं हो पाता था। उस समय एक महिला ने सुचारू शासन करके दिखाया और सामान्य बात यह है कि धर्म क्षेत्रों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, घाटों का निर्माण या अपनी अपनी सीमाओं में लगभग भारत के प्रत्येक शासक ने किया, किंतु अपनी सीमाओं से मंदिर, घाट, धर्मशाला इत्यादि बनाने वाली एकमेव अहिल्याबाई होलकर है। साथियों, रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ तक और सौराष्ट्र और द्वारका से लेकर जगन्नाथपुरी तक भारत के प्रत्येक कोने में माता अहिल्याबाई द्वारा जीर्णोद्धार का कार्य, कहीं मंदिरों का कार्य, कहीं धर्मशाला का कार्य हमें आज भी उसी ताकत के साथ और उसी स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ दिखता है। हम भारत के किसी भी कोने में जाते हैं, हमें वहां देखने को मिलता है माता अहिल्याबाई द्वारा निर्मित घाट, माता अहिल्याबाई द्वारा जीर्णोद्धार किए हुए मंदिर। आज
भारत में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल के रूप में गिना जाता है काशी, वाराणसी या बनारस। उस बनारस के दो सर्वश्रेष्ठ घाट जिनके नाम से काशी को पहचाना जाता है, वह मणिकर्णिका घाट और दूसरा दशाश्वमेध घाट, वह दोनों ही घाट का निर्माण लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया। और इससे ऊपर महत्वपूर्ण यह है कि हम समाज में आज की तारीख में कुछ भी काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, राष्ट्र के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ने हमारी वाहवाही करना चाहिए, हमें तारीफों के फूल बांधने चाहिए, हमारा स्वागत होना चाहिए, हमारा सत्कार होना चाहिए। किंतु आजीवन किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी विकास के कार्य में या किसी भी कार्य में स्वयं के नाम की लालसा न रखने वाला यह व्यक्तित्व है। इसीलिए लोकमाता है, इसीलिए प्रजावत्सला है। आज धर्म कार्य है, तीर्थ कार्य है, यह तो किया है, किंतु उसके साथ ही राज्य को राम राज्य की छवि कैसे प्रदान की जाती है, प्रत्येक प्रजा के साथ, प्रजा के प्रत्येक घटक के साथ, प्रजा के प्रत्येक तबके के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अहिल्याबाई ने दिया। एक घटना है, जब अहिल्याबाई के राज्य में, उस समय वे महेश्वर में थी और जंगलों में, बिहड़ों में काफी डाकू हो गए और आते जाते लोगों के साथ, नागरिकों के साथ लूटपाट होने लग गई। उस समय की बात है, उस लूटपाट के समय में अहिल्याबाई ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इन डाकुओं को परास्त कर मेरे सामने प्रस्तुत करेगा, उसके साथ मेरी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर दिया जाएगा। मित्रों, एक बात बताना चाहूंगा, उस समय की यह घोषणा, यह भी एक क्रांतिकारी कदम था। कहीं ना कहीं जाति पाति का भेद न करें और वर्ण व्यवस्था रखे, किंतु वर्णगत भेदभाव न करें, यह आज की तारीख में भी लोग केवल मंच से कहते हैं और चार लोगों के सामने बड़े पुरजोर इस बात को कहते हैं। किंतु जब स्वयं के घर में विवाह की बेला आती है, जब स्वयं के घर में ऐसी किसी महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख आता है, तब जाति व्यवस्था देखी जाती है। किंतु आज से 300 वर्ष पूर्व का काल, अहिल्याबाई होलकर ने आंखें मूंद कर यह घोषणा करवा दी कि जो मेरे इन डाकुओं से मेरे राज्य को मुक्त करेगा, वह निश्चित ही वीर पुरुष होगा, वह कोई भी हो, उसके साथ में मेरी कन्या का विवाह करने से नहीं चूकूंगी। इसके ऊपर एक और घटना, यशवंतराव फणसेकर के जो व्यक्तित्व था, उन्होंने अहिल्याबाई के राज्य को डाकुओं से मुक्त किया, उन डाकुओं को बंदिस्त किया, गिरफ्तार करके माता के सामने प्रस्तुत किया। सामान्य सा कोई भी शासक हो तो ऐसे समय पर मृत्युदंड देता है, किंतु अहिल्याबाई ने उन्हें जमीनें दी, जंगल दिया, बुनकरों में उनकी व्यवस्था लगा दी ताकि वे कमाई स्वयं कर सके, जिससे उन्हें लूटपाट की आवश्यकता नहीं रहे। अहिल्याबाई का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक तबका, या वे डाकू ही क्यों ना हो, चोर ही क्यों ना हो, लुटेरे ही क्यों ना हो, सर्वप्रथम मनुष्य है। इस एक उदात्त चिंतन को लेके हुए अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया। यह एक सर्वश्रेष्ठ विचार है मित्रों। उसके पश्चात एक ऐसी अनेक घटनाएं हैं, मुख्य रूप से धर्म को लेकर, शक्ति को लेकर, भक्ति को लेकर। हम कहते हैं सामान्य तौर पर कि हम कार्य क्षेत्र में या अपने ऑफिस में या हम जब व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसलिए हमें धर्म कार्य करने का समय नहीं मिलता। या कहते हैं हम दिन भर अगर धर्म कार्य ही करते रहे तो हम व्यवसाय कब करेंगे, या अर्थार्जन कब करेंगे, या हमारा नियत कर्तव्य कब करेंगे। किंतु अहिल्याबाई के जीवन में यह दोनों ही बातें एक साथ चलती है, सापेक्ष रूप से चलती है। राज्य कारभार की व्यवस्था करते हुए, राज्य का कर्तव्य पूर्ण करते हुए वे कभी भी उनके पूजन पाठ में अथवा भक्ति भाव में कमी नहीं आई। और अटूट भक्ति है, अटल भक्ति है भगवान शिव जी की। निश्चित रूप से रोज पूजा आवश्यक है, इस हेतु कभी भी उनके राज्य कार्य में व्यत्यय नहीं आया। यह अहिल्याबाई का उदात्तीकरण है मित्रों। भक्ति की बात हो, बुद्धि की बात हो, राजकारण चतुरा थी। राजकार्य के संपूर्ण काम स्वयं के कंधों पर लेकर 28 वर्ष राज्य कारभार चलाने वाली एक व्यक्तित्व है। अगर हम इनका कौटुंबिक जीवन देखें, जरा जरा सी बात पर आज की पीढ़ी जो डिप्रेस हो जाती है,
अवसादग्रस्त हो जाती है, जरा जरा सी बात पर हार मान लेते हैं, कौटुंबिक जीवन में या व्यावसायिक जीवन में या व्यावहारिक जीवन में। सामान्य तौर पर पिताजी ने डांट दिया इसलिए आत्महत्या कर ली, हमारा प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चले गया इसलिए आत्महत्या कर ली, कुछ परसेंटेज कम प्राप्त हुए इसलिए आत्महत्या कर ली। किंतु यदि हम इस लोक माता का व्यक्तिगत जीवन देखेंगे, कौटुंबिक जीवन देखेंगे, तो इस व्यक्तित्व ने अपने रिश्तेदारों में, अर्थात रिश्तेदारों में भी सर्व निकट, जो हृदय के निकट रिश्ते होते हैं, ऐसे 17 मृत्यु देखी। उसके अलावा राज्य की चुनौतियां अलग थी, किंतु हर बार मन की इस विषमता को दूर करते हुए, मन की इस दुविधा को दूर करते हुए बार बार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती रही। जहां कर्तव्य पथ की बात होती है, जहां समष्टि का विचार होता है, जहां राष्ट्र की बात है, जहां धर्म की बात है, जहां समाज की बात है, वहां स्वयं के सुख दुखों से ऊपर उठकर, स्वयं की अभिलाषाओं से ऊपर उठकर, स्वयं की आकांक्षाओं से ऊपर उठकर एक बड़ा और उदात्त विचार लेते हुए राज्य का निर्माण, राज्य का संचालन और राज्य की सुव्यवस्था, इसका अगर सर्वश्रेष्ठ कोई उदाहरण है तो लोकमाता अहिल्याबाई। सामान्य जीवन में भी सामान्य जीवन की असामान्यता कैसे प्राप्त होती है? संपूर्ण राज्य व्यवस्था की शिक्षा, शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा इन्हें अपने श्वशुर मल्हार बाबा होलकर से प्राप्त हुई। उसके साथ ही भारमल दादा होलकर थे। ऐसे अनेक व्यक्तित्व थे जिन्होंने इन्हें राज्य कार्य में और शस्त्र शास्त्रों की विद्या में निपुण किया, और कौटुंबिक जीवन को भली भांति संभालते हुए मतलब कहा जाता है अहिल्याबाई के जो पुत्र थे वे उतने कुशल नहीं थे, और कहीं ना कहीं गलत संगति में पड़ने के कारण जो कुटुंब था, जो परिवार था, जो कुल था, उनकी मर्यादाओं को, उसके सामर्थ्य को टिकाने में संभव नहीं था, उनके लिए सक्षम नहीं हो पा रहे थे। और ऐसी चुनौती को स्वीकार करते हुए भी अहिल्याबाई ने राज्य कारभार किया। यदि समय की बात हुई तो कहीं ना कहीं स्वयं के पुत्र को भी हाथी के पैरों के तले कुचलवाने का आदेश दे दिया। आज इंदौर में आड़ा बाजार हम जिस नाम से पहचानते हैं, यह इसी घटना की गवाही आज भी देता है। आज भारत के किसी भी कोने में हम जाते हैं, माता अहिल्या द्वारा निर्मित घाट देखते हैं, मंदिर देखते हैं, धर्मशालाएं देखते हैं। इन सब बात करते हुए अगर कहना चाहे तो कवि के मुख से केवल एक ही वाणी निकलती है कि गर्व से ऊंचा सर होता है जब भी मां की बात चली। गर्व से ऊंचा सर होता है जब भी मां की बात चली, पुष्प से उसका पूजन कर ले, चिंतन कर ले बात भली। न्याय प्रिय थी, दानशील थी, न्याय प्रिय थी, दानशील थी, पुत्र को भी कुचलाया है, कर्म किया है, धर्म किया है, यही कवियों ने गाया है। मंदिर बांधे, घाट भी बांधे, धर्मशाला बनवाई है, और पूरा भारत याद करे जब गर्व ने ली अंगड़ाई है। आज मालवा का व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उन्हें एक अपनापन लगता है। क्यों? क्योंकि भारत के प्रत्येक शहर में अहिल्याबाई द्वारा निर्मित कुछ न कुछ मंदिर, घाट हो, धर्मशाला हो, अवश्य मिलेगी। अहिल्याबाई का सम्मान पूरे भारत में कितना होता था, इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि टीपू इतिहास में हम जो शासक देखते हैं वह अहिल्याबाई के समकालीन है। एक बार उस राज्य के कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान से वहां पर एक मंदिर बांधने की अनुमति मांगी, और उसने किसी विशेष कारण से मंदिर बांधने की अनुमति नहीं दी, उसे मना कर दिया गया। वो जनता मालवा आकर अहिल्याबाई से निवेदन करना चाहती। अहिल्याबाई ने मालवा के होलकर सिक्के के साथ एक पत्र टीपू सुल्तान के पास भेजा गया, और उससे विनती की गई कि मेरी इच्छा है यहां पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। एक अहिल्याबाई होलकर नाम का एक प्रभाव क्या है साथियों, कि यह पत्र जाता था, गया, और तुरंत टीपू सुल्तान ने वहां पर मंदिर बनाने की इजाजत दे दी, और साथ ही वो संपूर्ण मंदिर स्वयं की देखरेख में बनाया। यह प्रभाव अहिल्याबाई होलकर के कार्य का और विचारों का था संपूर्ण भारत में। धर्म की मर्यादाओं से ऊपर उठकर, मजहब की मर्यादाओं से ऊपर उठकर
व्यक्तित्व की मर्यादाओं से ऊपर उठे एक सात्विक चरित्र निर्माण करने वाला यह व्यक्तित्व है। मन में यदि कभी भी हम अवसादग्रस्त हो या मन में कभी भी स्वयं के प्रति यदि अहम भाव आए तो निश्चित ही हमें अहिल्याबाई का चरित्र पढ़ना चाहिए। अपने संपूर्ण जीवन में अनेक कवियों ने, अनंत फंदी हुए, मोरोपंत हुए, अनेक कवियों ने उनको लेकर खंड काव्य लिखने का प्रयास किया, महाकाव्य लिखने का प्रयास किया, उनके ऊपर कुछ जीवन चरित्र के ऊपर कुछ काव्य, कुछ लेख लिखने के प्रयास किए, किंतु माता अहिल्याबाई ने बड़े नम्रता के साथ उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया। उनका उत्तर केवल एक होता था, अगर स्तुति करना है तो ईश्वर की कीजिए, सामान्य मनुष्य की स्तुति नहीं की जाती। सामान्य मनुष्य के जीवन का आदर्श नहीं लिया जाता, उनके जीवन का केवल अभ्यास किया जाता है। और आदर्श यदि लेना हो तो महापुरुषों का लिया जाता है, आदर्श लेना हो तो ईश्वर के जीवन का लिया जाता है, और यदि स्तुति करना हो तो भगवान की जाती है। और यही विनम्रता, यही विशेष बात है जो अहिल्या माता को एक महापुरुषों की गति में खड़ी कर देती है, राष्ट्र पुरुषों के, राष्ट्रवादी व्यक्तियों के और राष्ट्र को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में यह प्रस्थापित कर देती है। संपूर्ण रूप से यदि हम हमारा जीवन सात्विक, चरित्रपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमारे सामने माता अहिल्या का आदर्श है, जो भक्ति से परिपूर्ण है, बुद्धि से परिपूर्ण है, शक्ति से परिपूर्ण है, उसके साथ नम्रता है, विनम्र है, और संपूर्ण व्यक्तित्व को, सभी को, समाज के प्रत्येक तबके को, प्रजा के प्रत्येक वर्ग को अपने में समाहित करने की भावना है। यह विचार, यह चिंतन अहिल्याबाई के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। एक बार जब मल्हारराव होलकर का निधन हो गया, उसके बाद कुछ समय पश्चात पुत्र का निधन हो गया, और मालवा की सूबेदारी, इस हेतु सूबेदार कोई नहीं था, संपूर्ण राज्य का अहिल्याबाई संभाल रहे थे। उस समय पूना के राघोबा दादा पेशवा 40,000 की फौज लेकर शिप्रा के किनारे आकर खड़े हो गए। उनका विचार था कि अब यह राज्य एक स्त्री संभाल रही है, और इस राज्य को स्वयं के अधिकार में करते हुए और इसका संपूर्ण व्यवस्था और इस राज्य की संपूर्ण आमदनी स्वयं के खाते में डाली जा सकती है। इसलिए 40,000 की फौज लेकर वीर पुरुष राघोबा दादा पेशवे शिप्रा के उस पार आकर खड़े हो गए। इस पूरी घटना से हमें अहिल्याबाई की कूटनीतिमत्ता, कूटनीतिक चाले और राजनीतिक समझ का हमें प्रमाण मिलेगा। साथियों, जब मातोश्री को यह खबर लगी कि राघोबा दादा पेशवा 40,000 की फौज लेकर शिप्रा के उस पार खड़े हैं, तब अहिल्याबाई ने एक पत्र अपने आसपास के सभी सरदारों को भेजा। ग्वालियर में सिंधे थे, पवार थे, कदम बांडे थे, गुजरात में गायकवाड़ थे, सभी को पत्र रवाना किया और सहायता की विनंती की। साथ ही अपने राज्य में 2000 स्त्रियों की पलटन खड़ी करी, युद्ध के लिए स्त्रियों को तैयार किया, शस्त्रों से निपुण किया और 2000 स्त्रियों की पलटन खड़ी की। यह उस समय इतिहास में अपने आप में क्रांतिकारी कदम था। जब स्त्रियां केवल चूल्हा चौका इससे बाहर नहीं निकल पाती थी, उस समय हाथ में तलवार लेकर रण क्षेत्र में लड़ने की खुमारी प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक महिला वर्ग में उन्होंने निर्माण की। और साथ में एक पत्र राघोबा दादा पेशवा को भेजा गया, जिस पत्र में लिखा गया था, आप मुझसे युद्ध करने आए हैं, आप समझते हैं कि मैं अबला हूं, किंतु ऐसा नहीं है। आप अगर मेरे से युद्ध करना चाहते हैं तो मेरी 2000 स्त्रियों की पलटन आपका सामना करने के लिए तैयार खड़ी है, किंतु एक बात ध्यान रखिए, आप मेरे से युद्ध करेंगे, इसमें आपकी कीर्ति में कोई चार चांद नहीं लगने वाले। आप अगर युद्ध करते हुए मुझे हरा दिया तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु यदि दुर्भाग्यवश आप हार गए तो आपकी उज्जवल कीर्ति को कलंक लगने वाला है। केवल इतना कहना था। और साथ में राघोबा दादा को कुछ चूड़ियां भेजी गई कि यदि युद्ध नहीं करना चाहते तो यह पहन लीजिएगा। यह राजनीतिक दृष्टिकोण, और इस राजनीतिक दृष्टिकोण के पीछे उनकी वीरता, उनका शौर्य। कवि कहते हैं, महिलाओं की फौज बनाई, महिलाओं की फौज बनाई, शस्त्रों से सजवाई है,
महिलाओं की फौज बनाई, शस्त्रों से सजवाई है, और नर्मदा का आशीष लेकर रणभूमि में आई है। युद्ध करो या चूड़ी पहनो, बात यही बतलाई है। युद्ध करो, बात यही बतलाई है, और रणचंडी का रूप ये देखो, गर्दन यूं झुकवाई है। मालवा की इस माटी से खुशबू देखो आज चली, मालवा की इस माटी से खुशबू देखो आज चली। कर जुड़ जाते सर झुक जाते, माँ अहिल्या की बात चली। प्रातः स्मरणी सुंदर रमणी, चौंडी की वह बाला है। प्रातः स्मरणी सुंदर रमणी, चौंडी की वह बाला है। हाथ में शिव है मन में पूजन, गले रुद्र की माला है। हाथ में शिव है मन में पूजन, गले रुद्र की माला है। हाथ में शिव है मन में पूजन, गले रुद्र की माला है। ऐसा व्यक्तित्व है मातोश्री अहिल्याबाई का। हम कहते हैं हमारी भारत माता कैसी है, जो समरांगण में रणचंडी का अवतार धारण कर ले। जब भारत माता को आवश्यकता हो, जब वह वीर प्रसूता है, अनेकों वीर पुरुषों से, अनेकों राष्ट्र पुरुषों से स्वयं की भूमि को पाट देती है, और अपने पुत्रों के लिए सबसे ज्यादा स्नेह करने वाली हमारी भारत माता है। और यही रूप अगर हम देखना चाहे तो यही रूप, यही चरित्र और यही व्यक्तित्व हमें माता अहिल्याबाई के जीवन में देखने को मिलता है। मित्रों, कहते हैं कि शान बड़ी है मान बढ़ा है, हम सबकी वह माता है। शान बढ़ी है मान बढ़ा है, हम सबकी वह माता है। और भारत माँ का रूप यही है, यही वो भारत माता है। भारत माँ का रूप यही है, यही वो भारत माता है। मालवा की इस माटी से खुशबू देखो आज चली, कर जुड़ जाते सर झुक जाते, माँ अहिल्या की बात चली। उनके जीवन के अनेक पहलू हैं, अनेक चिंतन हैं, किंतु इन सभी को एक छोटे समय में समेटना संभव नहीं। किंतु जितना उनके जीवन से हम सीख सकते हैं वह है कहीं ना कहीं अवसादग्रस्त न होना, स्वयं के सुख दुखों से, स्वयं की अभिलाषाओं से, स्वयं की आकांक्षाओं से उठकर कुछ बड़ा सोचना, समाज को लेके कुछ अच्छा सोचना, राष्ट्र को लेके कुछ अच्छा सोचना। तीसरा है स्वयं के जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, धर्मनिष्ठ रहना, कर्तव्य पथ की ओर सतत अग्रेसर चलते रहना। यह उनके जीवन की हमें सीख है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के साथ, अपने साथ रहने वाले समाज के प्रत्येक तबके के साथ जातियों का, वर्णों का भेदभाव न करते हुए सभी को अपने में समाहित कर लेने का भाव उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। उसके अलावा अध्ययन कैसे किया जाए, यह हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। व्यावहारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, राज्य कार्य के जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी एक विशाल व्यक्तित्व, एक सर्वश्रेष्ठ चरित्र और एक उदात्त जीवन शैली को अधिग्रहित कैसे किया जाता है, यह हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। मित्रों, और क्या कहा जाए, शब्द पुष्प यह कम पड़ जाते, अंतहीन यह गाथा है। इतनी बड़ी गाथा है साथियों, कितना कहेंगे, किन विषयों पर चिंतन करेंगे और किन किन बातों पर चिंतन करेंगे। शब्द पुष्प यह कम पड़ जाते, अंतहीन यह गाथा है, मन में है उसका भाव रूप और चरणों में उसके माथा है। ऐसा विषय रखते हुए पुनः एक बार सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक और बड़ा आह्वान, एक और बड़ी चुनौती हम सभी के सामने है साथियों। कहीं ना कहीं भारत की भूमि के सीमाओं पर विदेशों की बाहरी आक्रमणों की कहीं ना कहीं बादल मंडरा रहे हैं, चुनौतियां आ रही है। उन चुनौतियों को स्वीकारते हुए सर्वप्रथम हमें करना होगा, संभव हो उतना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी का आविष्कार, स्वदेशी का उपयोग, जो स्वयं यह भी अहिल्याबाई ने सिखाया है। कैसे? जो डाकू मैंने कहा पूर्व में कि उनके राज्य में पकड़ाए गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं काम देकर, कुछ काम सिखाकर बुनकर बना दिया। और अहिल्याबाई द्वारा निर्मित यह कारखाना आज भी सारे माहेश्वरी साड़ी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात है।
आत्मनिर्भरता का यह उदात्तीकरण स्वयं के लोगों से, अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने समाज के लोगों को समर्थन करते हुए, उनकी सहायता करते हुए आगे बढ़ने का भाव आज हमें मातेश्वरी के जीवन से अधिग्रहित करना होगा साथियों। और ऐसी अनेकों बातें हैं, किंतु उन मातोश्री को प्रणाम करता हूं, साथ ही उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को स्मरण करते हुए आज की इस वाणी को विराम देना चाहूंगा। किंतु उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसके साथ अगर आपका समर्थन मिलता रहा तो ऐसे अनेकों विषयों पर, अनेकों ऐतिहासिक चरित्रों पर हम आपके सामने प्रस्तुत होने की इच्छा रखते हैं। अगर आपको किसी विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में जानने की इच्छा हो, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगला वीडियो हम उन चरित्रों को लेकर बनाने का प्रयास करेंगे। और इन युवाओं के संगठन में अगर किसी को जुड़ना हो, किसी को हमारे साथ कार्य करने की इच्छा हो, तो ऐवज भंडारे नाम से फेसबुक आईडी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कुणाल भवर के नाम से फेसबुक आईडी है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। रुपेश पारुलकर इस नाम से फेसबुक आईडी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या इसी पेज पर हमें आप मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार अधिक से अधिक हमारा संदेश, यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास करें। और अंत में माता अहिल्या के चरणों में अपना प्रणाम करता हूं। जो भी इस पूर्ण वक्तव्य में, इस पूर्ण कथन में अच्छा रहा हो, वो लोक माता अहिल्याबाई का कृपाशीर्वाद है, उनका चिंतन है, उनका विचार है, और उनके जीवन से जो कुछ अध्ययन करने का और पढ़ने का मैंने प्रयास किया, यह उसी का परिणाम है। और अगर कुछ मुझसे त्रुटि हुई हो तो बड़े मन से क्षमा करेंगे। इस आशा के साथ आज के इस वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।